बोरोसिल के बारे में सवाल है, लेकिन ये वो बोरोसिल नहीं है जो मतलब कहीं कट छिल गया हम लगाते हैं वो। ये बोरोसिल साइंटिफिक ग्रुप वही है, लेकिन इनका धंधा पानी थोड़ा अलग है। पार्थ पटेल जी का सवाल है, 5000 शेयर हैं 189 के भाव पे, फिर तो अच्छा खासा नुकसान है और अच्छी खासी मात्रा में भी ले रखा है इन्होंने। टाइम फ्रेम पार्थ पटेल जी आपने नहीं बताया, आपके सवाल अक्सर आते रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप ये जानते होंगे कि टाइम फ्रेम का महत्व क्या रहता है किसी निर्णय में। तो खैर अब बताइए क्या कर सकते हैं। ये 189.90 का लिया हुआ 125 पे आ गया है। जी, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बोरोसिल साइंटिफिक रिटर्न ये लैब रेशियोज लैब इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कांच के इक्विपमेंट्स जो होते हैं जो लैब में काम आते हैं वो सब चीज़ें बनाते हैं। फार्मा पैकेजिंग वाली चीज़ें बनाते हैं, खास करके जो कांच के वॉल्स वगैरह शायद हैं वो सब चीज़ें बनाते हैं ये। नहीं राजी, क्वालिटी तो नहीं दिख रही है इनके काम में मुझे। मतलब जो काम नहीं, सॉरी काम कह रहा हूँ, जो यहाँ पे रिटर्न रेशियोज या पैरामीटर्स दिख रहा है, इसमें मुझे क्वालिटी तो नहीं दिख रही है फॉर सम रीज़न। बाकी आपके जो पैरामीटर्स हैं ये भी मुझे महंगे ही लग रहे हैं सब कुछ। तो आपने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। यहाँ पे तो मुझे चीज़ें बहुत कन्विंसिंग नहीं दिख रही हैं। क्वालिटी ऑफ अर्निंग अगर देखें इस क्वालिटी ऑफ अर्निंग 30-50, क्वालिटी ऑफ अर्निंग तो ठीक है, बट समथिंग विच बहुत डेटा भी नहीं है ना हमारे पास इसका। यहाँ पे लिस्टेड में डेटा बहुत ज़्यादा रहता, अगर एटलीस्ट यहाँ पे मेरे पास सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी 3-4 साल का डेटा रहता, तो मैं आपको कुछ कह सकता था। मे बी इसी कारण से मुझे इसका क्वालिटी इस्टेब्लिश करने में मुश्किल हो रही है। बट 13-12% का मार्जिन, 30 करोड़ कैश फ्लो और 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उतना भी बुरा नहीं है, बट वैल्यूएशन मुझे बहुत महंगा लग रहा है। पैरामीटर्स ठीक हैं, उतने खराब नहीं हैं, लेकिन आपके वैल्यूएशन 40 टाइम्स तो मुझे महंगे लग रहे हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न, जैसे सबकी पिटाई हुई है, इनकी भी पिटाई हो गई। तो उस केस में क्या लगता है, देखिए इसका तो बेस टूट गया ना, तो 138 वाला बेस टूट गया। अब 138 वाला बेस टूट गया तो कितने सारे वेव्स नीचे बनाएगा, वो तो कहना मुश्किल है। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे ये समझ में आता है कि वापस इसको 140 पे ट्रैक कीजिए। ये डेटा इतना लिमिटेड है कि मैं बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहा, लेकिन जितनी चीज़ समझ में आ रही समझाता हूँ। इसको आप 140 पे ट्रैक कीजिए। 140 के ऊपर अगर क्लोज हुआ ना, तो आप मान के ये चल सकते हैं कि ये जो हुआ 138 के नीचे जाना, ये एक एबरेशन था, मे बी ड्यू टू दी मार्केट में जो हुआ उसके कारण से। और उसके बाद आप 118 ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसको अपना ना पूरा का पूरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बना लीजिए। वो छूटा तो फिर उसके बाद पता नहीं और कितना कारण है जिसमें बचेगा। 140 के ऊपर एक बार निकल जाए तो आप माइनस कर दीजिए। इसके ऊपर एक और पैरामीटर दे देता हूँ। 130 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ऑलमोस्ट 140 तक तो आ सकता है, और 140 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो ये कम्प्लीटली मुझे लगता है कि डबल बॉटम स्ट्रक्चर के साथ डब्ल्यू शेप रिकवरी के लिए विथ रिस्क प्लेस्ड एट 117-118 ये रेडी हो जाना चाहिए। मिनिमम 150 तक के लिए, मे बी 165 तक के लिए, वन स्टेप आफ्टर अनदर को लेना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। अभी तो इतना ही समझ में आता है। 117 के नीचे फिर से इसका नया डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जी।